गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज 30 मिनट्स ऑफ मिराकल में आपका स्वागत है। और आज मैं शुरुआत करूंगा एक कहानी के साथ में। एक कुम्हार जो है वो माटी से चिलम बनाने जा रहा है। उसने चिलम को आकार दिया और आकार देने के बाद में थोड़ी देर में उसने उस चिलम को बिगाड़ दिया। माटी ने पूछा, अरे कुम्हार, तुमने चिलम अच्छी बनाई फिर बिगाड़ क्यों दिया? कुम्हार ने कहा, अरे माटी, पहले मैं चिलम बनाने की सोच रहा था, किंतु मेरी मति बदल गई और अब मैं सुराही बनाऊंगा। ये सुनकर माटी बोली कि रे कुमार, मुझे खुशी है। तेरी तो सिर्फ मति ही बदली है, मेरी तो जिंदगी ही बदल गई। क्योंकि चिलम अगर बनती तो स्वयं भी जलती और दूसरों को भी जलाती। अब सुराही बनूंगी तो स्वयं को भी शीतल रखूंगी और दूसरों को भी शीतल रखूंगी। तो यदि हम जीवन में सही फैसला लें तो हम स्वयं भी खुश रहेंगे और दूसरे भी लोगों को हम खुशियां दे सकते हैं। इसी के साथ में मैं आज की जो 30 मिनट्स ऑफ मिराकल है वो आपके साथ यहाँ की सेशन शुरू करता हूँ। साथियों, हमारी जिंदगी में हर एक एक मिनट हमारा महत्वपूर्ण है। अगर हम अपनी दिनचर्या में से 30 मिनट्स मिराकल्स के लिए निकालें, और आज मैं आपके बीच में कुछ ऐसे सीक्रेट रिवील करने जा रहा हूँ जो कि बहुत समय पहले रिवील किए जा चुके हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो किताबों में छुपे हुए हैं और उन किताबों को बहुत सारे लोग पढ़ नहीं पाते, उन तक वो किताबें पहुंच नहीं पाती। तो उसी में से एक बुक है, द सीक्रेट का वो पार्ट है जिसका नाम है मैजिक। और उसी में से मैंने ये बातें ली हैं जो आपके बीच में मैं शेयर करने के लिए जा रहा हूँ। तो सबसे पहली जो बात लेखक इसमें बताते हैं, वो कहते हैं कि आपको विश्वास करना होगा मिराकल्स, आपको यकीन करना होगा मिराकल्स। और वो ये बोलते हैं कि जो लोग जादू में यकीन नहीं करते उन्हें ये कभी नहीं मिलता। और देखा जाए तो हम भी परमात्मा की एक ऐसी संरचना है जो कि अद्भुत है, अद्वितीय है, अलौकिक है, और हमारे जैसा इस धरती पर दूसरा कोई नहीं है। जिस भी चीज को हम टच करते हैं वो भी एक मिराकल ही है जो परमात्मा ने हमें दिया है। तो लेखक यहाँ पे कहते हैं कि यकीन करिए कि मिराकल्स होते हैं, जिंदगियों में जादू होते हैं। और जिन लोगों ने उस जादू में बिलीव किया है उन लोगों ने सफलता पाई है, उन लोगों ने वो अपने जीवन में जो चाहते हैं वो उन्होंने हासिल किया है। तो आप यकीन करना सीखिए और आज बोलिए अपने आप से कि मुझे यकीन है कि मेरी जिंदगी में चमत्कार हो सकता है। मुझे यकीन है कि मेरी जिंदगी में चमत्कार हो सकता है। दूसरी बात जो मैं आपके साथ यहाँ शेयर करना चाहूंगा वो ये है कि जब हम बिलीव कर लेते हैं और बिलीव करने के साथ साथ एक चीज रिवील होती है, और वो सीक्रेट है मिराकल का। एक कोटेशन है कि जिसके पास भी है कोई भी चीज वो उसे अधिक दी जाएगी। अगर उसके पास धन है तो और धन दिया जाएगा, उसका खुशी है तो और खुशी दी जाएगी, और वो समृद्ध होगा। जिसके पास नहीं है उसके पास जो है वह सब भी उससे ले लिया जाएगा। ये सीक्रेट को हमें समझना होगा। द जो सीक्रेट है वो इस बात से क्या मतलब मैसेज निकल के आता है, जिसके भी पास है वो उसे अधिक दिया जाएगा। आपने एक बात सुनी होगी, गरीब गरीब होता जा रहा है, अमीर अमीर होता जा रहा है। ऐसा क्यों है? उसके पीछे एक सीक्रेट है। वो सीक्रेट है कि जो लोग जिनको जो प्राप्त है उसके लिए ग्रेटिट्यूड रखते हैं, कृतज्ञता रखते हैं, उनको और मिलता है। और जो कृतज्ञता नहीं रखते हैं, वो कृतज्ञ जो नहीं होते हैं, जो कृतज्ञ होते हैं वो दो तरीके से लोग, एक कृतज्ञ होता है, एक कृतज्ञ होता है। तो जो कृतज्ञता वाले लोग होते हैं उन्हें ज्यादा मिलता है, जिनके पास कृतज्ञता नहीं होती है उनके पास जो है वो भी उनसे ले लिया जाता है। ये सीक्रेट है मैजिक का, जिसे कि बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं है कि जो सीक्रेट है सक्सेस के लिए, सफलता के लिए, खुशी के लिए, प्रसन्नता के लिए,
पैसे के लिए, संबंधों के लिए, व्यापार के लिए, वो ये है कि जो आपके पास में है उसके लिए कृतज्ञ होना। अगर हम कृतज्ञ रहते हैं तो हमें और मिलता है। तो आज आपको ये सीक्रेट पता लग गया है। और आपने एक चीज देखी होगी, आकर्षण का नियम कहता है कि हम जो आकर्षित करते हैं वो हर चीज हमें मिलती है। कृतज्ञता सृष्टि के एक नियम के जरिए कार्य करती है, और जो हमारे जीवन को, समूचे जीवन को संचालित करता है। आकर्षण का नियम हमारी सृष्टि में एक अणु से लेकर के ग्रहों की गतियों तक सारी ऊर्जा को शासित करता है। और इस नियम के अनुसार, जो आकर्षण का नियम कहता है, समान ही समान को आकर्षित करता है। आकर्षण का नियम ही है जिसकी बदौलत हर जीवित प्राणी की कोशिकाएं एक साथ जुड़ी रहती हैं, जिसकी बदौलत हर भौतिक वस्तु का रूप कायम है। हम सभी के जीवन में यह नियम हमारे विचारों और हमारी भावनाओं पर कार्य करता है, क्योंकि हम भी ऊर्जा ही हैं। और हम जैसा भी सोचते हैं, जैसा भी महसूस करते हैं, वैसा ही हम अपनी ओर आकर्षित करते हैं। ये आकर्षण का नियम कहता है। एक लॉ है, लॉ ऑफ यूनिवर्स, सृष्टि का नियम। और ये कहता है कि जब आकर्षण को आप अपना जिंदगी में अपना लेते हैं तो सृष्टि का नियम काम करने लगता है। और सृष्टि का नियम क्या है? ग्रेटिट्यूड। और जब आप सचमुच कृतज्ञता महसूस करते हैं तो आकर्षण का नियम कहता है कि आपको जीवन में ऐसी ही अधिक चीजें मिलेंगी। यह कुछ उसी तरीके से काम करता है जिस तरह धातु चुंबक को खींचती है। आपकी जो कृतज्ञता है वो चुंबकीय है, और आपके पास जितनी अधिक कृतज्ञता होती है, आप चुंबक की तरह उतनी ही अधिक समृद्धि को आकर्षित करते हैं। ये सृष्टि का नियम है। आपने इस तरह की कहावतें सुनी होंगी कि जो भी जाता है लौट कर आता है। आप जो बोते हैं वही आप काटते हैं, और आप जो देते हैं वही आप पाते हैं। देखिए, ये सारी जो कहावतें हैं ये उसी नियम का वर्णन कर रही हैं, ये सृष्टि के उस सिद्धांत का भी वर्णन कर रही हैं जिसे महान वैज्ञानिक सर आइजैक न्यूटन ने खोजा था। और उन्होंने एक बात बोली थी। एक लेखक हुए हैं, बहुत ही जबरदस्त लीडर हुए हैं, टैक्यू मसेर। और उन्होंने एक बात बोली है कि जब भी आप सुबह उठें, सुबह की रोशनी के लिए धन्यवाद दें, अपने जीवन और शक्ति के लिए धन्यवाद दें, अपने भोजन और जीने के आनंद के लिए धन्यवाद दें। जब धन्यवाद देने का कोई कारण नजर नहीं आता है तो दोष आप ही का है। तो थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, ये हमें हर चीज के लिए बोलना जरूरी है। ग्रेटिट्यूड का लाइफ में जो जादू है वो बहुत बड़ा है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कौन हैं, आप कहाँ हैं, या आपकी वर्तमान परिस्थितियां कैसी हैं। कृतज्ञता का जादू आपके समूचे जीवन को बदल देगा जब आप ग्रेटिट्यूड अपनी जिंदगी में लेके आ जाते हैं। जब हमारी जिंदगी में ग्रेटिट्यूड ज्यादा आ जाता है तो वो हमारे जीवन को बदल के रख देता है। और इस ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिस कैसे करनी है? जब आप डेली उठते हैं तो आपको कृतज्ञता महसूस करनी है। जब भी आप खाना खाते हैं आपको कृतज्ञता महसूस करनी है। जब भी आप सांस लेते हैं तब आपको कृतज्ञता महसूस करनी है। कृतज्ञता के लिए जीवन में बहुत सारी चीजें हमारे पास में हैं जिनके लिए कृतज्ञता हम व्यक्त कर सकते हैं। और जब आप कृतज्ञता का अभ्यास करते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा कि आपके जीवन की विशेष चीजों जो थी वो क्यों गलत हो गई, और कुछ चीजें आपके जीवन में क्यों नहीं आ पाई। जब हम कृतज्ञता का अभ्यास करते हैं तो हमें ये समझ में आ जाता है कि हमारी जिंदगी में जो चीजें गलत हुई वो क्यों हुई, जो चीजें हमारी जिंदगी में हमें चाहिए थी वो हमें क्यों नहीं मिली। और जब आप और हम कृतज्ञता की अपनी जीवन शैली बना लेते हैं तो हम हर दिन सुबह जागने पर रोमांचित होते हैं कि हम जीवित हैं। हम इस बात को देखेंगे कि जब हम कृतज्ञता महसूस करने लगते हैं तो हम अपने जीवन से भरपूर प्रेम करने लगते हैं, और तब हम हर चीज हमें प्रयासरत लगने लगेगी। जब हम किसी पंख को, जो पंख होती है ना, उस तरीके से हम हल्का महसूस करेंगे, और इतनी खुश होंगे जितने हम पहले कभी नहीं। हालांकि चुनौतियां आ सकती है, लेकिन आप हम सभी को पता है कि उनसे कैसे उबरना है और कैसे सबक सीखना है। हर दिन जादुई बन जाएगा,
बचपन में आपके जीवन में या हमारे जीवन में वो जादू था कि हम हर चीज को लेकर एक्साइटेड होते थे, छोटी छोटी बातों पे हंसते थे, हम फूलों की खुशबू को फील कर पाते थे, हम तितलियों के उड़ने के पीछे उनके भागते थे, और वो हमें जादू लगता था, वो एक्साइटमेंट हमारे अंदर रहता था। और हमें अपनी जिंदगी को फुल ऑफ मिराकल्स अगर बनाना है, तो वो जब तक नहीं होगा जब तक कि हम कृतज्ञ नहीं होते, और तब तक आप अधिक हासिल नहीं कर सकते जब तक हम कृतज्ञ नहीं होते। ऐसा करके आप अपने जीवन में जो प्रभावित होने वाला जादू है उसको हम रोक देते हैं। जब हम कृतज्ञता नहीं करते हैं तो वो जादू होना रुक जाता है। जब आप कृतज्ञ नहीं होते हैं तो आपके बेहतर स्वास्थ्य, बेहतर संबंध, अधिक खुशी, अधिक धन और अपनी नौकरी, कैरियर या कारोबार की उन्नति के प्रभाव को रोक देते हैं। दरअसल पाने के लिए आपको देना होता है, यही नियम है। कृतज्ञता का अर्थ है धन्यवाद देना, और इसे बिना किए आप जादू की डोर को ही काट देते हैं तथा हर चीज को पाने से वंचित रह जाते हैं जिसे हम जीवन में पाना चाहते हैं। जब हम कृतज्ञ नहीं होते तो हम अपने जीवन की महत्वपूर्ण चीजों को हल्के में ले रहे होते हैं। जब हम चीजों को हल्के में लेते हैं तो हम अनजाने में उन सभी चीजों से खुद को दूर कर रहे होते हैं, और ये आकर्षण का नियम कहता है। तो इसलिए हमें आकर्षण के नियम को करने के लिए एक ही तरीका है कि हमें थैंक यू बोलना है, जानबूझकर बोलना है, हर बार बोलना है, बार बार बोलना है। और जितनी बार आप बोलते हैं उतना ही समृद्धि आप लेने के लिए काबिल बन जाते हैं, क्योंकि आप उस चीज को महसूस करते हैं, और जो महसूस करते हैं तो वो चीज हमारी जिंदगी में होना शुरू हो जाती है, क्योंकि आप जानते हैं कि हमारा जो माइंड है वो पिक्चर के माध्यम से सोचता है। कृतज्ञता जो है वो एक भावना है, इसके लिए अभ्यास बहुत जरूरी है। और जब हम बार बार थैंक यू का अभ्यास हम करते हैं तो हमें वही मिलता है जो हम देते हैं। तो आज के बाद जब भी आपको कोई सर्विस मिलती है तो आप धन्यवाद बोलें। जब भी आप जिंदगी में कुछ भी करते हैं धन्यवाद बोलें। सुबह उठते हैं धन्यवाद बोलें, क्योंकि जिंदगी ने हमें जीने का मौका दिया है और हम अपनी जिंदगी को खूबसूरत बना सकते हैं। और जब हम अपनी कृतज्ञता व्यक्त करते हैं तो हमें कभी नहीं भूलना चाहिए कि हम सबसे ऊंची शब्दों को बोलना नहीं बल्कि उनके अनुरूप हमें जीना भी है। ये जॉन एफ कैनेडी ने, अमेरिका के जो 35वें राष्ट्रपति थे, उन्होंने कहा था कि जब हम अपनी कृतज्ञता व्यक्त करते हैं तो हमें कभी भूलना नहीं चाहिए कि सबसे ऊंची शब्दों को बोलना नहीं बल्कि उनके अनुरूप जीना है। तो उसके लिए हमें क्या करना है, हमारे जो ड्रीम्स हैं, स्वास्थ्य को लेके, शरीर को लेके, कैरियर को लेके, या कामकाज को लेके, धन को लेके, संबंध को लेके, व्यक्तिगत इच्छाओं को लेके, भौतिक वस्तुओं को लेकर के, हर चीज के लिए हमें एक चीज बोलनी है। जो चीज हम अपनी जिंदगी में पाना चाहते हैं उन सब चीजों को लिखें, छोटी हो या बड़ी हो, और उनके लिए हम ग्रेटिट्यूड जब करना शुरू करें, और जब वो हमारी इच्छाएं पूरी हो जाए तो हम उन्हें सुनिश्चित से काटते चले जाएं। इस तरीके से हम इसका जो एक लिस्ट है वो बना सकते हैं। हम जो पाना चाहते हैं वो हमें जब मिलेगा जो हमारे पास में है हम उसके लिए कृतज्ञ हैं। तो आप एक चीज और कर सकते हैं, हमारे पास क्या क्या है, आज तक की डेट में आपने क्या क्या हासिल किया है, एक उसकी लिस्ट बनाएं। वो आपके शरीर को लेकर के हो सकती है, वो परिवार को लेकर हो सकती है। जो जो चीजें आपने आज तक की हैं, आप हाई स्कूल में पास हुए, इंटर में पास हुए, आप ग्रेजुएशन में पास हुए, आपकी कोई जॉब है, जो भी चीजें आपको मिली हैं, आपको ये सोचना है कि अगर वो चीज मेरी जिंदगी में नहीं होती तो क्या होता। तो जब आप ये सोचेंगे तो फिर आपके मुंह से एक ही बात निकलेगी, थैंक यू। और आप ये बोलेंगे कि मैं सचमुच खुशनसीब हूं कि मेरे पास ये है, क्योंकि अगर ये नहीं होता तो मेरे साथ में ये चीजें नहीं होती। और जब आप किसी चीज को लेकर के क्या और क्यों जान लेते हैं कि मैं किसके लिए खुश हूं और क्यों खुश हूं, और उसमें धन्यवाद अगर हम देना शुरू कर देते हैं तो ये हमारी नियामतें बन जाती हैं। जब नियामतें बन जाती हैं तो आप कृतज्ञता महसूस करने के लिए आप सृष्टि, ईश्वर, परमात्मा, अच्छाई, जीवन, आपके उच्चतम स्वरूप यानी जो अवधारणा आपको आकर्षित करती है उसके प्रति कृतज्ञ हो सकते हैं। जब आप किसी चीज या व्यक्ति की और कृतज्ञता को निर्दिष्ट करते हैं तो आप इसे और अधिक महसूस करते हैं, और इस तरह आपकी कृतज्ञता की शक्ति बढ़ जाएगी तथा यह और अधिक जादू करेगी। इसी वजह से प्राचीन संस्कृतियों ने सूर्य जैसे प्रतीकों को चुना है, जो कि ताकि कृतज्ञता उनकी दिशा में भेजी जा सके। और कृतज्ञता के लिए हम यहाँ पे बहुत सारी चीजें हैं जो कि हमको एक आइडिया मिलता है कि हम जो हमारे पास है स्वास्थ्य है, जो जैसा स्वास्थ्य हमारा है, दमदार है,
तो उसके लिए शुक्रिया कर सकते हैं। शरीर के लिए शुक्रिया, काम काज और सफलता के लिए शुक्रिया, धन के लिए, संबंधों के लिए, अनुराग के लिए, खुशी के लिए, प्रेम के लिए, जीवन के लिए, प्रकृति के लिए, धरती हवा पानी और सूरज हमें मिला हो, भौतिक वस्तुओं के लिए, और आपका कोई भी चुना हुआ विषय हो सकता है जिसमें आप ये कर सकते हैं। तो सुबह सबसे पहले अपने जीवन की उन चीजों को उठ करके या तो हम एक लिस्ट बनाएं जो जो हमें मिला है, उसके लिए हम उस पर लिखें और धन्यवाद 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 करके हम उसको बोलें। तो हमें और ज्यादा हमारी जिंदगी में मिराकल्स होना शुरू हो जाएंगी। ये आज का 30 मिनट का सेशन आपके बीच में मैं लेके आया था। लगातार मेरी कोशिश रहेगी कि आपको लगातार हर दिन 30 मिनट्स का मिराकल का एक चैप्टर में आपके साथ में डिस्कस करूं। तो सबसे पहला चैप्टर है अपनी नियमित गणें, जो कि मैंने आपके बीच में कुछ पॉइंट्स यहाँ पर शेयर किए हैं। अगर आपको अच्छे लगे हैं, समझ में आए हैं, तो आप उसको अप्रिशिएट जरूर करें। थैंक यू वेरी मच। विश यू ऑल द बेस्ट एंड गो हैप्पी लाइफ। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया।